आपने कभी सोचा है जो चीज आप 500 में खरीदते हैं उसे बनाने में कंपनी का कितना खर्च आया होगा? 400, 300 या शायद सिर्फ 100 रुपए? अब सवाल है, अगर प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपए लगे तो कंपनी आपसे 500 रुपए क्यों ले रही है? क्या कंपनी आपको लूट रही है या फिर उस 100 रुपए की चीज को 500 रुपए का बनाने के पीछे एक पूरा बिजनेस साइंस छुपा है? और आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे गेम को समझेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि यही फॉर्मूला एक छोटा बिजनेस ओनर भी इसे इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट आपके बिजनेस को देखने का तरीका ही बदल दे। सबसे पहले गलतफहमी दूर करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है और उसकी एमआरपी 500 रुपए है, तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि कंपनी की पॉकेट में सीधे 400 रुपए चले गए, क्योंकि प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होता है असली खर्च। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, इंप्लॉयज, मार्केटिंग, रिटेलर, टैक्स और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड बनाने का खर्च। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, अगर इन सब एक्सपेंस के बाद भी अगर कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो वो कस्टमर को 100 रुपए की चीज 500 में खरीदने के लिए कैसे तैयार करती है? यहीं से शुरू होता है असली गेम। और इसका पहला सीक्रेट है प्रोडक्ट नहीं, परसीव्ड वैल्यू। मान लीजिए आपके सामने पानी की दो बोतल रखी है, पहली बोतल 10 रुपए की, दूसरी 100 रुपए की। अगर इन दोनों में पानी ही है तो कोई 100 रुपए क्यों देगा? क्योंकि कस्टमर सिर्फ पानी नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहे पैकेजिंग, कन्वीनियंस, ट्रस्ट, ब्रांड और कई बार स्टेटस। यही है परसीव्ड वैल्यू। बिजनेस में कस्टमर हमेशा यह नहीं देखता कि प्रोडक्ट बनाने में आपका कितना खर्च आया, वो देखता है मुझे इसके बदले क्या वैल्यू मिल रही है। और यही ब्रांड्स बहुत बड़ा खेल खेलते हैं। लेकिन अभी एक और बड़ा सवाल बाकी है, अगर कस्टमर वैल्यू के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है तो ब्रांड उस वैल्यू को बढ़ाता कैसे है? पहला हथियार पैकेजिंग। एक ही प्रोडक्ट को दो तरीके से इमेजिन कीजिए। पहला साधारण और ट्रांसपेरेंट पैकिंग, कोई डिजाइन नहीं, कोई प्रीमियम लुक नहीं। और दूसरा क्लीन पैकेजिंग, अच्छा लोगो, प्रोफेशनल डिजाइनिंग, प्रीमियम फिनिशिंग और क्लियर इंफॉर्मेशन। क्या दोनों प्रोडक्ट की प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत अलग होगी? शायद नहीं, लेकिन कस्टमर की नजर में दोनों की वैल्यू अलग हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग क्वालिटी को उसकी प्रेजेंटेशन से जज करती है। इसलिए कई बिजनेसेस प्रोडक्ट बनाने से पहले ये सोचते हैं कि हम इसे कस्टमर को दिखाएंगे कैसे। लेकिन पैकेजिंग सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन किसी को उसके बारे में पता ही नहीं तो सेल कहां से आएगी? और यही आता है अगला सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 2, मार्केटिंग। आपने नोटिस किया होगा कि बड़े ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाते, वो एक स्टोरी बेचते हैं, वो एक फीलिंग बेचते हैं, एक लाइफस्टाइल बेचते हैं, एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बेचते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी एक सामान्य प्रोडक्ट बेच रही है, वो कह सकती है कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन दूसरी कंपनी कहती है यह प्रोडक्ट आपकी जिंदगी को आसान बनाने के लिए बनाया गया है। दूसरी कंपनी ने क्या बदला? प्रोडक्ट शायद वही, लेकिन कम्युनिकेशन बदल गया। और यही मार्केटिंग है। लेकिन आप सोचिए, मार्केटिंग में पैसा लगा दिया, कस्टमर दुकान तक आ गया, फिर भी कंपनी 500 कैसे चार्ज करेगी? क्योंकि अब आता है तीसरा सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 3, ब्रांड ट्रस्ट। इमेजिन कीजिए आपको दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक ब्रांड जिसे आपने कभी सुना भी नहीं और उसके बारे में जानते भी नहीं, और दूसरा ऐसा ब्रांड जिसे आपने पहले इस्तेमाल किया है, यूज किया है उसे। आपको दूसरे प्रोडक्ट पर ज्यादा भरोसा क्यों होता है? क्योंकि ब्रांड ने पहले ही आपके दिमाग में एक चीज बना ली, और वो है ट्रस्ट। और ट्रस्ट की कीमत होती है। और यही वजह है कि कस्टमर कई बार सस्ता प्रोडक्ट छोड़कर थोड़ा महंगा प्रोडक्ट खरीदता है, क्योंकि वो सोचता है कि पता नहीं सस्ता वाला कैसा निकलेगा। लेकिन ट्रस्टेड ब्रांड के लिए हाँ, इसे ले सकते हैं। यानी ब्रांड ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बनाया, उसने कस्टमर के दिमाग में रिस्क कम कर दिया। और अब आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जिसके कारण एक ही प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर अलग प्राइस में बिक सकता है। मान लीजिए कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया, अब इससे कस्टमर तक पहुंचाना है, तो कंपनी हर दुकान पर खुद नहीं जा सकती। इसलिए बीच में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर। हर लेवल पर बिजनेस को मार्जिन चाहिए, और प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस में इन सभी की कॉस्ट और मार्जिन पर असर पड़ सकता है। इसलिए अगर आप दुकान में 500 का प्रोडक्ट देख रहे हैं तो यह जरूरी नहीं है कि मैन्युफैक्चरर ने इसे 500 में ही बेचा हो। उस 500 के पीछे एक पूरी सप्लाई चेन हो सकती है। लेकिन अभी हमने सबसे बड़ा सवाल आंसर नहीं किया है, कंपनी खुद प्रोडक्ट की कीमत इतनी ज्यादा क्यों रखती है कि कस्टमर खरीदने के लिए तैयार हो जाए? और इसका जवाब है पोजिशनिंग। सीक्रेट नंबर 5, पोजिशनिंग। बिजनेस में एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है पोजिशनिंग। आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के दिमाग में किस कैटेगरी में रखना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं कि यह सस्ता शैम्पू है तो कस्टमर प्राइस कंपैरिजन करेगा। लेकिन अगर आप कहते हैं यह प्रीमियम हेयर केयर सॉल्यूशन है तो कस्टमर सिर्फ प्राइस नहीं देखेगा, वो इंग्रेडिएंट देखेगा, पैकेजिंग देखेगा, ब्रांड देखेगा, रिव्यू देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा। और यही वजह है कि कई कंपनीज प्राइस कंपटीशन से बचने के लिए खुद को अलग पोजीशन करती है। अब मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से 100 रुपए से 500 रुपए का मॉडल समझाता हूँ।
अब इसे उदाहरण के लिए एक एग्जांपल से समझते हैं। हर प्रोडक्ट और कंपनी के एक्चुअल कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 100 रुपए है। अब इसमें जोड़ सकते हैं पैकेजिंग के 20 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक के 15 रुपए, स्टोरेज एंड ऑपरेशन 15 रुपए, मार्केटिंग के 30 रुपए, डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग एक्सपेंस 50 रुपए। क्योंकि इसमें टैक्स, रिटर्न, डिस्काउंट, सैलरीज, टेक्नोलॉजी, रेंट, फाइनेंस और दूसरे बिजनेस एक्सपेंस भी हो सकते हैं। यानी 500 रुपए सेलिंग प्राइस, 500 प्रॉफिट नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती जो नए बिजनेस ओनर करते हैं। वो सिर्फ प्रोडक्ट की कॉस्ट देखते हैं, बाकी बिजनेस की कॉस्ट भूल जाते हैं। अब इस पूरी कहानी से बिजनेस ओनर के लिए सबसे बड़ा लेसन क्या निकलता है? यह है कि प्रोडक्ट सिर्फ सस्ता बनाना बिजनेस नहीं है। अगर आपका बिजनेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि मैं कंपटीटर से 10 रुपए कम बेचूंगा, तो हमेशा कोई न कोई आपसे 5 रुपए सस्ता बेच देगा। लेकिन अगर आपने बनाया बेटर प्रोडक्ट, बेटर पैकेजिंग, बेटर एक्सपीरियंस, बेटर ट्रस्ट, बेटर ब्रांड, तो आप सिर्फ प्राइस पर कम्पीट नहीं कर रहे, आप वैल्यू पर कम्पीट कर रहे हैं। और यही पावरफुल बिजनेस मॉडल है, स्मॉल बिजनेस के लिए फॉर्मूला। अब सवाल है, अगर आप छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को कैसे यूज कर सकते हैं? मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 100 रुपए का है। सिर्फ 100 रुपए का प्रोडक्ट बेचने की वजह सोचिए, मैं इसकी पैकेजिंग को और बेहतर कैसे कर सकता हूँ, मैं इसे किस कस्टमर के लिए पोजीशन कर सकता हूँ, मैं इसमें कौन सी छोटी छोटी सर्विस जोड़ सकता हूँ, मैं कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसे बेहतर कर सकता हूँ, मैं रिपीट परचेस कैसे ला सकता हूँ, और सबसे इंपॉर्टेंट, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बल्कि मेरे ब्रांड को चुने। तो अगली बार जब आपकी 500 का प्रोडक्ट खरीदे तो सिर्फ ये मत सोचिए कि यह इतना महंगा क्यों है, एक बार ये सोचिए इस कंपनी ने मुझे 500 की वैल्यू महसूस कैसे करवाई। क्योंकि असली बिजनेस से प्रोडक्ट बनाने का नाम नहीं, असली बिजनेस से कस्टमर की प्रॉब्लम समझना, उसका सॉल्यूशन बनाना, उस सॉल्यूशन के वैल्यू समझना और फिर उस वैल्यू के बदले पैसे कमाना। और यही वजह है कि बिजनेस से सबसे ज्यादा पैसा हमेशा उस इंसान को नहीं मिलता जो सबसे सस्ता प्रोडक्ट बनाता है। कई बार सबसे ज्यादा पैसा उस इंसान को मिलता है जो कस्टमर को सबसे ज्यादा वैल्यू दिखाई दे सके। अगर आपको बिजनेस के ऐसे हिडन मॉडल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी समझना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपके हिसाब से 100 रुपए की चीज को 500 में बेचने का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? ब्रांड, पैकेजिंग, मार्केटिंग या ट्रस्ट? कमेंट में जरूर बताइए मुझे। और अगली वीडियो में हम एक और इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल को खोलेंगे जहां एक प्रोडक्ट की कीमत बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। याद रखें कि बिजनेस से सिर्फ चीज मत बेचिए, वैल्यू बेचिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।